नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लों एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला पर। आज हम पढ़ने वाले हैं तुलसीदास जी को। तुलसीदास प्रमुख राम भक्त हुए हैं और इनकी भाषा अवधी रही है। इनके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि जब इनका जन्म हुआ था तो ये कहा जाता है कि जैसे ही इनका जन्म हुआ ये रोए नहीं बल्कि इन्होंने राम नाम का उच्चारण किया था। और जब इनके माता-पिता को किसी ने बताया कि आपका पुत्र अशुभ मुहूर्त में पैदा हुआ है, तो इनके माता-पिता ने इन्हें छोड़ दिया था और एक मुनिया नामक दासी ने इनका लालन-पालन किया था। और जब वो मुनिया दासी भी बुजुर्ग थी बेचारी, उनकी डेथ हो गई थी, तो उसके बाद ये भीख मांगकर अपना पेट भरते थे। उस समय इनको नर हरिदास जो इनके गुरु हैं वो मिले, वो इन्हें अपने आश्रम में ले गए और इनका नाम राम बोला की जगह उन्होंने इनकी माता हुलसी के नाम पर तुलसी रखा। ठीक है। और फिर वही जो ये इतने विद्वान बने कि जो रत्नावली से इनका विवाह हुआ और ये रत्नावली से बहुत प्रेम करते थे। एक बार जब वो मायके चली गई तो ये पत्नी प्रेम में इतने पागल कि रात में ही इतनी गहरी नदी को पार करके और रस्सी के बल पर चढ़कर ऊपर छत पे अपनी पत्नी के पास चले गए। तब पत्नी ने इनको धिक्कारा कि मेरे अंदर क्या है, मैं मांस और हड्डियों से बना हुआ एक ढांचा हूँ और उससे इतनी प्रीति, यदि तुमने यही प्रीति राम से लगाई होती तो तुम्हारा जीवन पार हो जाता। और वहीं से फिर इनको वो बात चुभ गई थी। ये वापस आकर के और राम नाम में लग गए थे। फिर उसके बाद इन्होंने बहुत सी रचनाएं लिखी। हनुमान के बारे में लिखा है, कृष्ण के बारे में भी लिखा है, परंतु राम के बारे में अधिक लिखा है और राम इनके परम आराध्य देव। ठीक है। इनका जन्म 1532 ईस्वी में राजापुर नामक जो एक गांव है, जिला बांदा, और मृत्यु 1632 ईस्वी में। ठीक है। और कोई शुकर क्षेत्र के सोरो एटा जिला भी मानता है। ठीक है, हरियाणा प्रदेश में। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा हुआ। गोसाई चरित के अनुसार, जो बेणी माधव जी कहते हैं के अनुसार, इनका जन्म 1532 माना जाता है। इनके गुरु नर हरियानंद अर्थात नर हरिदास जी हैं और इनके दीक्षा गुरु वेद वेदांगों की शिक्षा इन्होंने, ये दोनों ही है, गुरु भी और दीक्षा गुरु भी, वेद वेदांगों की शिक्षा इन्होंने से सनातन से ली थी। नाभादास ने इन्हें कली काल का वाल्मीकि कहा है। इनका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना कि किसने तुलसीदास जी को क्या कहा है। तो नाभादास जिन्होंने भक्तमाल की रचना की थी, उन्होंने इन्हें कली काल का वाल्मीकि कहा है। और स्मिथ ने मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति बताया है। मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति, मुगल काल क्योंकि उस समय अकबर के समकालीन थे ये। जॉर्ज रियर्सन ने बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोक नायक तुलसी को माना है। इनके काव्य में हमें लोक मंगल की भावना देखने को मिलती है, इसलिए जॉर्ज रियर्सन ने ऐसा कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने इनके बारे में कहा है, इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। एक ओर तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में वैराग्य पूर्ण शुद्ध भगवत भजन का उपदेश करती है और तथा दूसरी ओर लौकिक लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती है। ठीक है, ये बात शुक्ल ने कही है। एक और बात क्या कही है, तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। आज भी जो विदेशों में जो लोग रहते हैं वो अपने घर में और कुछ रखे ना रखे, रामचरितमानस को जरूर रखते हैं। और वो तुलसीदास की लिखी हुई है, 1576 में लिखा था इन्होंने इसको। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भारतवर्ष का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। तुलसी में समन्वय की विराट चेष्टा थी। समन्वय मतलब आपस में समझौता करके चलते थे। रामविलास शर्मा ने इन्हें जातीय कवि की संज्ञा दी है। अमृतलाल नागर ने इन्हें मानस का हंस कहा है। दोहा हिंदी का जातीय छंद कहलाता है और तुलसी जातीय कवि थे। प्रिय अलंकार तुलसी का रूपक अलंकार रहा है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको।
माता हुलसी, पिता आत्माराम दुबे थे और पत्नी रत्नावली थी। इनकी जो रचनाएं हैं, सबसे पहले रामचरितमानस जो प्रमुख है, इसमें 7 कांड हैं। 1576 में ये लिखी गई। इसका रचना कार्य अयोध्या से प्रारंभ हुआ। इसमें 7 कांड हैं। उन कांडों के नाम भी बताऊंगी, उनके आप स्क्रीनशॉट ले लें। मानस अर्थात रामचरितमानस में सर्वप्रथम सरस्वती और गणेश की वंदना की गई है, जो मतलब मंगलाचरण है इनका। भाषा अवधि है। प्रमुख रस शांत रस है। तो जो 7 कांड हैं वो देख लेते हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। ठीक है। अंतिम कांड काशी में लिखा गया। और सुंदर कांड का कई पाठ भी करवाते हैं अपने घरों में सुख शांति बनाने के लिए। और उत्तर कांड इनका सबसे प्रसिद्ध है। उत्तर कांड से इनकी जो एक कवितावली है वो 12th के सिलेबस में लगी हुई है कवितावली। रामचरितमानस के उत्तरकांड में ज्ञान व भक्ति का विशुद्ध चित्रण किया गया है। आचार्य शुक्ल ने रामचरितमानस के चित्रकूट सभा को एक आध्यात्मिक घटना कहा है। ठीक है। चित्रकूट पर जो सभा होती है, मिलन होता है आपस में, तो उसका इन्होंने आध्यात्मिक कहा, घटना बताया है इसको। कवितावली और मानस के उत्तर कांडों में कली काल का वर्णन किया गया है। कली काल मतलब कलयुग। इधर भी इन्हें कली काल का वाल्मीकि कहा गया था। ये रहा, नाभादास ने कहा था इन्हें कली काल का वाल्मीकि अर्थात कलयुग का वाल्मीकि। रचनाओं के अंत में नी और ली, विनय पत्रिका तो ब्रज भाषा में है, जैसे कवितावली, गीतावली, तो जिनके लास्ट में ली का प्रयोग मिले वो ब्रज भाषा में है। और विनय पत्रिका भी ब्रज भाषा में। एक ट्रिक है। और जैसे वैराग्य संदीपनी है, इसके लास्ट में नी आ गया। सामाजिक मूल्यों की स्थापना के लिए प्रसिद्ध हैं ये। इनकी 12 रचनाएं प्रामाणिक मानी जाती हैं। वैराग्य संदीपनी 1627 ईस्वी संवत में लिखी गई। भाषा ब्रज है। काव्य रूप मुक्तक है, मुक्तक काव्य में लिखी गई है। दोहा और चौपाई का क्रम चलता है। अब है रामाज्ञा प्रश्न, इनकी रचना। दोहावली रामायण से ये प्रभावित हैं। और विस्मी संवत 1627 से 28 इसकी जो लिखने की समय सीमा है। मुक्तक काव्य है, अवधि भाषा है, प्रमुख छंद दोहा है। और यह ज्योतिष ग्रंथ है। ठीक है। ज्योतिष आप समझते हैं, जो ग्रहों नक्षत्रों की जानकारी रखते हैं। रामलला नेहचू, विक्रम संवत 1628, यह प्रबंध काव्य है, अवधि भाषा में है। इसमें तुलसी ने राम के नाखून काटने से संबंधित संस्कार का वर्णन किया है। मतलब सब कुछ राम को समर्पित है इनका। जानकी मंगल विश्वी सम्मत 1629 मानी जाती है। प्रबंध काव्य है, अवधि में है, 216 छंद है। रामचरितमानस विश्व सम्मत 1631। देखो ईस्वी में, 20वीं में यदि हम 57 माइनस कर देते हैं तो वो हमारा ईस्वी निकल के आ जाता है। और यदि उसमें 57 प्लस कर देते हैं तो वह 1631 हो जाता है। जैसे रामचरितमानस 1576 में लिखा है। ठीक है। और यदि इसमें हम 57 प्लस कर देते हैं 1631 आ जाएगा। एक ये, तो ये होता है हमारा 20वीं और ये होता है हमारा ईस्वी। पार्वती मंगल विक्रम संवत 1643, प्रबंध काव्य है, अवधि में है, हरि गीति का छंद में लिखा गया है, 164 छंद है। कृष्ण गीतावली विक्रम संवत 1643 से 1660 इसकी जो लिखने की समय सीमा है। गीति काव्य है, ब्रज भाषा है, 61 छंद है। गीतावली विक्रम संवत 1630 और 70 के बीच माना जाता है इसका लेखन समय। गीति काव्य है, ब्रज भाषा है, प्रमुख रस वात्सल्य और भक्ति है। और 7 कांड हैं इसमें भी। विनय पत्रिका में विनय या अर्जी की गई अपने प्रभु से। गीति काव्य है, ब्रज भाषा है, 279 छंद हैं। प्रमुख रस भक्ति रस है। तुलसीदास का जो टॉपिक है बड़ा ही विस्तृत है, क्योंकि इनका लेखन का क्षेत्र भी काफी विस्तृत है। दोहावली विक्रम संवत 1626 से 1680, काव्य रूप मुक्तक, ब्रज भाषा, दोहा, सोरठा छंद का प्रयोग और 573 छंद हैं। बैरवे रामायण बैरवे बैरवे छंद में लिखी गई है, मुक्तक रूप है, अवधि भाषा है, 69 छंद हैं, 7 कांड हैं। कवितावली में
ये 1623 में लिखी गई। मुक्तक रूप ब्रज भाषा, कवित छप्य छंद हैं, 7 कांड हैं। कवितावली में काशी के तत्कालीन समय में फैली महामारी का वर्णन इसके उत्तर कांड में किया गया है। इसमें तुलसीदास ने अपनी पीड़ा का वर्णन भी किया है कि ये जो भुजाओं से पीड़ित हो गए थे, इनकी भुजाओं में दर्द आ गया था, तो इन्होंने हनुमान बाहुक की रचना की और वो ठीक भी हो गई थी। हनुमान बाहुक इनकी अप्रामाणिक रचना मानी जाती है और ये 1623 ईस्वी में लिखी गई। यह हनुमान की भक्ति पर 44 छंदों का काव्य ग्रंथ है। इनको क्या क्या उपाधियां मिली हैं? लाला भगवान दीन और बच्चन ने रूपकों का बादशाह कहा है, शुक्ल ने अनुप्रास का बादशाह कहा है, डॉक्टर उदय भानु सिंह ने उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहा है। अलंकारों के आधार पर इनको उपाधियां दे दी गई। रामचरितमानस पर सर्वाधिक प्रभाव अध्यात्म रामायण का पड़ा था। तुलसीदास ने सर्वप्रथम मानस को रसखान को सुनाया था। ये वही रसखान है जो मुस्लिम है, परंतु हिंदुओं की तरह जो कृष्ण, हिंदुओं के जो देवी देवता हैं श्री कृष्ण, उनके बारे में ज्यादा लिखते हैं, उनका गुणगान करते हैं और चाहते हैं कि यदि मेरा जो अगला जन्म हो तो मैं गाय के रूप में बनूं, पत्थर के रूप में बनूं, क्योंकि उस गायों में मैं विचरण करना चाहता हूँ जहाँ श्री कृष्ण ने उन गायों को चराया था। अगर पत्थर भी मैं बनूं तो उस पहाड़ का बनूं, गोवर्धन पर्वत का, जो श्री कृष्ण ने उठाया था। पक्षी बनूं तो यमुना के किनारे जो कदम वृक्ष हैं उनके ऊपर मेरा बसेरा हो। तो इस प्रकार से ये श्री कृष्ण के भक्त थे और रामचरितमानस को सबसे पहले तुलसीदास ने रसखान को सुनाया था। इसके साथ ही जो तुलसीदास का टॉपिक हमारा समाप्त होता है। जो अन्य राम भक्त कवि हुए हैं उनके नाम और उनकी रचनाओं के नाम और ईस्वी के साथ मैं आपको बताऊंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।